बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि वकालत के प्रोफेशन में अगर हम आ जाते हैं तो पैसे कितने कम, वकील साहब की पर मंथ इनकम कितनी होती है। बड़ा ये डिफरेंट सा क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको आपके लिए आसान करते हैं कि वकील किसी एडवोकेट की पर मंथ इनकम कितनी होती है। तो ये बड़ा आसान भी है कि फ़िक्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर सरकारी वकील है, कोई एडीपीपी बन जाता है, डीडीपीपी बन जाता है, सरकारी वकील है, उसकी सैलरी है फ़िक्स, तो हम कह सकते हैं कि इसकी सैलरी 60,000 है, इसकी 80,000 है, इसकी जनाब 1 लाख है, इसकी 1.5 लाख है, जितनी भी उसकी फ़िक्स है, उससे पर मंथ मिलेगी। वो तो समझ में आती है बात। लेकिन जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, खुद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वकील साहब, उनकी सैलरी कभी भी फिक्स नहीं होती, बल्कि सैलरी होती नहीं है। अब कौन कह सकता है कि वकील साहब के पास आज केस आया तो कल भी आ जाएगा, या एक दिन में 3 केस नहीं आएंगे? कोई कह सकता है? क्वाइट पॉसिबल कि एक दिन के अंदर 3-4 केसेस आ जाएं, 10 केसेस आ जाएं, पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबल है कि पूरा हफ्ता कोई केस भी ना आए। तो इसलिए वकील साहब की जो इनकम है पर मंथ, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कोई वकील साहब कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और असबाब कितने उनको अच्छे लगते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऐसे वकला को भी जानते हैं जो सिविल की प्रैक्टिस करते हैं, सिविल केसेस करते हैं, उनको कुछ 4 लाख रुपया किसी केस का, ये जनाब ये केस है आप कर दें। तो मैंने खुद ये, मेरे इल्म में ये बात कि वो कहते हैं ये 4 लाख रुपया आप ले लें, आप प्लीज़ ये केस कर दें। तो वो कहते हैं नहीं, 7 लाख रुपया इसकी फ़ीस। 7 लाख है तो वो 4 लाख 5 लाख उसके टेबल पे रख देता है वकील साहब के कि प्लीज़ आप ले लें। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं लेंगे, आप ले जाएं, किसी और से करवा लें। ऐसे ऐसे वकला भी हैं, यानी एक केस का वो 10 लाख भी लेते हैं, 20 लाख भी लेते हैं एक केस का। लेकिन क्लाइंट भी हर किसी को राह गुजरते हुए 10 लाख नहीं पकड़ा देता। जिस पे ट्रस्ट हो, जिसका कुछ थोड़ा बहुत उम्मीद हो कि ये वकील साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब कोई मेहनत करता है तो उसका नाम बन जाता है। जब नाम बनता है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी की फ़ीस चार्ज करता है। तो ये खूबसूरती भी प्रोफेशन की यही है कि फ़ीस जो है वो फ़ीस कैसे कैलकुलेट करनी है, ये भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। तो फ़ीस अपनी मर्ज़ी की, अब हर वकील साहब अगर अपनी मर्ज़ी की फ़ीस चार्ज करें कि नहीं जी हम 5 लाख से कम नहीं लेते, क्वाइट पॉसिबल के लोग उठ के चले जाएं। तो ये वकील साहब को पहले अपना मयार बनाना पड़ता है कि वो उसकी फ़ीस कितनी है। ये कोई बंदा डिटरमिन नहीं करता, कोई बंदा फिक्स नहीं करता कि इन वकील साहब की फ़ीस कितनी है। ये उनको अपना मयार खुद बनाना पड़ेगा। वो कितनी मेहनत करते हैं, वो कितना अपना नाम पैदा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके तो उसके बाद फिर इनका मयार बनता है। उस मयार के मुताबिक फिर ये अगर डिमांड करते हैं तो लोग पे भी करते हैं। तो वकील साहब की जो पर मंथ इनकम है ये लाखों में भी हो सकती है, मिलियंस में भी हो सकती है, लेकिन वो कम स्पेसिफिक चंद लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और जिन्होंने प्रोफेशन के अंदर वक्त गुजारा होता है, अच्छा वक्त गुजारा होता है, वो मिलियंस में भी कमाते हैं। कुछ वकला ऐसे भी हैं कि जो दिहाड़ी वाला सिलसिला होता है कि 500,000 रुपया छोटे छोटे काम कचहरियों के अंदर करते हैं, तो 200 मिल गया, 500,000 मिल गया, 2,000 मिल गया, तो वो बहुत बुरी बात है। तो वो दिहाड़ी सिस्टम पे चल रहे होते हैं कि जनाब उन्होंने 15, 20, 30,000 रुपया कमा लिया तो बड़ी छलांग लगा ली। तो ये हर इंसान को प्रोफेशन में, अब बिलखसूस इस वकालत के प्रोफेशन में अपना मेयार खुद बनाना पड़ता है। तो ये यू कैन से कि 30,000 से लेके तो ये मिलियंस में भी होती हैं, और हर वकील का अपना मेयार होता है, तो फिक्स नहीं होती। तो इसमें अगर कोई मेहनत करे तो मिलियंस में भी वो अर्न कर सकता है पर मंथ, बल्कि इससे भी ज़्यादा।